आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एफडी कैसे क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग, जिस भी बैंक में आपका इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग आप एक्सेस करते हैं, सिंपल आप उसको लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको अपना एफडी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो अपना एफडी देखने के लिए आप यहाँ पे देखिए, अभी ये एचडीएफसी बैंकिंग का पूरा जो इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस है वो बदल गया है। अगर आप एचडीएफसी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, यूज़र हैं, तो आप इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई और बैंक है तो उसमें हो सकता है कहीं और ऑप्शंस हो, आप अच्छे से उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको आरडी या फिर एफडी का ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंपल फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करिए। जैसे पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी एफडी किए हुए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप एफडी समरी पे क्लिक करके इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एफडी आपका कितना है, मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, कब होगा, सारा डेट आपको देखने को मिल जाएगा। इस एरो पे क्लिक करके और भी डिटेल्स का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैच्योरिटी अमाउंट कितना है वो आपको देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना है वो देखने को मिलेगा, मैच्योरिटी डेट कब है वो देखने को मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट में यहाँ पे जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सेट कर दिया है क्वार्टरली पे आउट। अगर क्वार्टरली पे आउट आप सेट नहीं करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे पूरा टोटल जो है दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पे डुप्लीकेट भी कर सकते हो, और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको नया एफडी बनाना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू डिपॉजिट, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिक्स, रेकरिंग, फ्लेक्सी, आरडी तीन ऑप्शन दिखाई देगा। आपको फिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रेगुलर एफडी, टैक्स सेवर एफडी या फिर हेल्थ कवर एफडी, रेगुलर एफडी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा कि कितना एफडी आप रखना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसके अकॉर्डिंग 20,000, 30,000 या फिर जब जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है उसका 30%, 40% आप एफडी में डाल सकते हैं। जो पैसे आपको जितने साल के लिए आप एफडी करना चाहते हैं उतने साल आपको वो पैसे नहीं लगने वाले हैं, उतना पैसा का आप एफडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे ले लेता हूँ कि आपको 50,000, 50,000 रुपये का एफडी करना है, तो आप यहाँ पे 50,000 रुपये एंटर करेंगे। उसके बाद आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है कि कितने साल के लिए आप एफडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 5 साल के लिए एफडी करना है तो 5 ईयर चूज करेंगे। मंथ आप जितना रखना चाहते हैं, जैसे कि 5 साल 0 मंथ, और यहाँ पे भी 0 डेज, पूरे 5 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तो उसमें आप इंटरेस्ट कितना मिलेगा आप देख सकते हैं, 6.4% पर एनम का इंटरेस्ट हमको देखने को मिलेगा। मैच्योरिटी डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 जुलाई 2030 को मैच्योर हो जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ये एफडी आ जाएगा। वो हम ऑप्शंस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन मैच्योरिटी, मतलब कि जब मैच्योरिटी डेट हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, तब आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है, रिन्यू प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। इसका मतलब ये है कि जब 8 जुलाई 2030 को ये एफडी मैच्योर हो जाएगा तो इस एफडी को मैं फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रिन्यू प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट के साथ पहले वाले ऑप्शन को चूज करूंगा। जैसे कि जितना भी पैसा बनेगा मेरा, मैं चाहता हूँ कि सब वो पैसा फिर से एफडी हो जाए, तो मैं पहले वाले ऑप्शंस को चूज करूंगा। और दूसरा ऑप्शन है रिन्यू प्रिंसिपल ओनली। इसका मतलब ये है कि जितना पैसा मैं अभी एफडी कर रहा हूँ उतना पैसा ही फिर से एफडी हो जाए 8 जुलाई 2030 के बाद, मतलब मैच्योरिटी डेट जब आएगा तब। और जो भी हमारा इंटरेस्ट बना है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो हम उसके लिए दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 8 जुलाई 2030 में कोई भी एफडी दोबारा ना बने तो आपको डू नॉट रिन्यू पे क्लिक करना है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप डू नॉट रिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका मैच्योरिटी डेट पे सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, फिर से आपका कोई भी एफडी नहीं बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिसीव इंटरेस्ट। अगर आप मैच्योरिटी डेट पे पूरा इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा चाहिए तो पूरा मिल जाएगा। अगर आप हर क्वार्टर आपका जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है 50,000 पे, या फिर जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा आपको हर क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ के बाद आपको वो पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जितना भी इंटरेस्ट बने वो मुझे हर मंथ मिले, जो भी इंटरेस्ट बनता है,
तो आप एवरी मंथ को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप क्वार्टरली चाहते हैं तो क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए, ना मंथली चाहिए, मुझे चाहिए जब मैच्योर हो जाए तो सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो ऑन मैच्योरिटी को ही सेलेक्ट रहने देना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मैच्योरिटी अमाउंट आपका कितना है। तो 50,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो ये हो जाएगा आपका 68,685 रुपये। ये आपको 8 जुलाई 2030 में आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू करके अपना एफडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एफडी क्रिएट हो जाए तो आप अपना जो है एफडी का डिपॉजिट स्लिप मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। कैसे दिखता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारा एफडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप सारा चीज़ें इंटरेस्ट रेट वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप एफडी क्रिएट करें, नॉमिनी नाम आप जरूर से एंटर करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉमिनी नाम एंटर कर दिया है, तो आप भी नॉमिनी डिटेल जरूर से एंटर करें, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली नॉमिनी को पैसे मिल जाए। तो ये था पूरा प्रोसेस, एफडी कैसे बनाया जाता है, कैसे एफडी को चेक करेंगे, कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, कौन से कौन से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना चाहिए, वो सारा ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।